एसेसन टू। तो एसेस टू मतलब होता है पहुंच, पैरवी। जैसे देखिए हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ना, अरे हमको तो सीएम तक पहुंच है। जैसे भी आपने देखा कि एक बीजेपी विधायक की पहुंच इतनी ज्यादा थी, काफी सोशल मीडिया पे ये बात वायरल हुआ कि उसने अपनी बेटी को कोटा से मंगवा लिया, जबकि गरीब आदमी का बच्चा जो वहां पढ़ रहा वो नहीं आ पाया। मुख्यमंत्री जी ने मना किया कोई नहीं आएगा, लेकिन वो अपने पैरवी के दम पे, मतलब क्या हुआ, एसेस टू मतलब होता है पहुंच या पैरवी। कैसा? तो किसी प्लेस तक या किसी व्यक्ति तक। अब जैसे कोई बोल रहा है हमें भाई राष्ट्रपति भवन तक की पहुंच है, वी हैव टू एक्सेस टू द राष्ट्रपति भवन। कोई व्यक्ति बोला वी हैव टू एक्सेस टू द सीएम, किसी को सीएम तक की पहुंच है। मतलब एक्सेस टू मतलब होता है पहुंच, पैरवी, किसी जगह तक की पहुंच होना या किसी व्यक्ति तक की पहुंच होना। जबकि बिल्कुल होमोनिम से ये भी उसी वर्ड से बनाया गया है, एसेसन टू सेम है। देखिए एसेस टू और एसेसन टू, एसेसन टू का अर्थ होता है पद ग्रहण या जिसको राज्यारोहण कहा जाता है, टू थ्रोन, किसी सिंहासन पर बैठना, टू द थ्रोन लिखने से ज्यादा बेहतर होगा। हाँ, एसेस टू मतलब पहुंच, पैरवी, किसी व्यक्ति तक का पहुंच होना, किसी जगह तक का पहुंच होना। जबकि एसेसन टू का मतलब होता है पद ग्रहण करना, राज्यारोहण करना, टू द थ्रोन, सिंहासन पर बैठना। ये था। उसके बाद आइए दूसरा है हमारा, ये पॉपुलर भी है, आते भी रहता है, चार्ज विथ, और एक है आपका चार्ज ऑफ। एक है हमारा चार्ज विथ, एक है चार्ज ऑफ। तो चार्ज ऑफ का मतलब भी होता है दोषी, आरोपी, जो भी कह सकते हैं। तो चार्ज के साथ ऑफ प्रीपोजिशंस का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति मर्डर का दोषी हो, हत्या, बड़े घटनाओं का कह सकते एक तरीके से, मर्डर। जब वो चार्ज ऑफ के साथ ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग तब होगा जब वो हत्या जैसे संगीन मामलों का दोषी हो, तो चार्ज ऑफ मर्डर करेंगे, हत्या का आरोपी या हत्या का दोषी। जबकि चार्ज विथ मतलब भी सेम होता है, जो नीचे दिख रहा है उसी को हम लोग ऐसे लिख दिए, लेकिन ये कब होगा, चार्ज विथ थेफ्ट, चोरी, मामूली सी बात के लिए कह सकते हैं आप। तो चार्ज विथ का प्रयोग चोरी के अर्थ में अर्थात मामूली सी घटनाओं के लिए किया जाता है, जबकि चार्ज ऑफ का जो प्रयोग किया जाता है वो दोषी या आरोपी के अर्थ में मर्डर के लिए किया जाता है। इसी तरीके से आगे है, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट और जरूरी भी जानना, क्लेम टू, और एक हो गया क्लेम टू और एक है क्लेम ऑन या क्लेम अगेंस्ट, दोनों लगता है। तो अब देखिए एक है क्लेम टू। क्लेम टू मतलब भी होता है दावा करना, नहीं बोलते हैं कि वो लोग प्रॉपर्टी पे क्लेम कर दिया है, और एक होता है क्लेम, किसी व्यक्ति के विरुद्ध दावा करना। तो क्लेम टू जो होता है वो होता है प्रॉपर्टी के लिए, वो होता है आपका प्रॉपर्टी के लिए, संपत्ति पे। जैसे कुछ लोग जो है संपत्ति पर दावा करते हैं तो बोलते हैं वी हैव टू क्लेम टू प्रॉपर्टी, तो वो प्रॉपर्टी पे दावा करना। और क्लेम ऑन या क्लेम अगेंस्ट दोनों एक ही साथ यूज होता है, ये किसी के विरुद्ध, समबडी, व्यक्ति को लेकर। जैसे किसी बच्चे को लेकर हमने ये दावा किया कि नहीं ये मेरा बच्चा है, तो वहां पे सर क्लेम अगेंस्ट या क्लेम ऑन। जबकि अगर हम लोग प्रॉपर्टी को लेकर दावा करते हैं, किसी संपत्ति को लेकर दावा करते हैं, तो वो होता है हमारा क्लेम टू। आगे बढ़ते हैं कुछ और एग्जांपल के साथ। नेक्स्ट है हमारा अराइवल इन और अराइवल एट। थोड़ा सा मार्केट चेंज कर ले। नेक्स्ट है हमारा अराइवल इन और अराइवल एट। अब जैसे देखिए अराइवल इन का मतलब भी होता है आगमन, वही पहुंचना, जो भी बोल दीजिए। लेकिन अराइवल इन का प्रयोग कंट्री के अर्थ में किया जाता है, या आप ये भी कह सकते हैं कि बड़े प्लेस में पहुंचने के लिए हम लोग अराइवल इन का प्रयोग करते हैं। जबकि अराइवल एट का प्रयोग जो होता है वो प्लेस के लिए किया जाता है, छोटी जगह के लिए किया जाता है अराइवल एट। जैसे हम लोग कल चर्चा किए थे ना जी, सीसीडी कॉपी कैंटीन एट दिल्ली,
फिर हमने राजघाट का चर्चा किया था, ताज का चर्चा किया था। वहां पे क्या होता था, एट होता था छोटे प्लेसेस के लिए और इन बड़े प्लेस के लिए। तो अराइवल इन मतलब किसी देश में आगमन होना, पहुंचना। अराइवल एट प्लेस मतलब किसी छोटे स्थान पर जाना। और आगे आइए, कंपटीशन। देखिए अब हम लोग कंपटीशन का तैयारी करते भी है, कंपटीशन आ भी गया। अब ये जो कंपटीशन है जो कि आपकी जिंदगी में हमेशा बना रहेगा, पढ़ रहे तो भी, जॉब हो जाएगा तो भी, सब में हमेशा जारी रहेगा ये चीज। एक होता है कंपटीशन फॉर, एक होता है कंपटीशन विथ। अब देखिए, एक होता है आपका कंपटीशन विथ, एक होता है कंपटीशन फॉर। तो कंपटीशन फॉर समथिंग मतलब किसी वस्तु के लिए प्रतियोगिता करना, किसी वस्तु के लिए ईर्ष्या करना, कंपिटिटिव होना, प्रतियोगिता करना। तो किसी वस्तु के लिए जब होगा तो वो होगा कंपटीशन फॉर। और कंपटीशन विथ समबडी, समबडी मतलब वही ह्यूमन बीइंग्स। और किसी व्यक्ति से, यहां पे पर्सन, यहां पे थिंग, इतना तो आप समझते ही हैं हिंदी में, है ना। तो ये हुआ कंपटीशन विथ समबडी मतलब किसी व्यक्ति से प्रतिस्पर्धा करना। और एक होता है कंपटीशन फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए प्रतिस्पर्धा करना। तो कंपटीशन विथ एक अलग पॉइंट है और कंपटीशन फॉर एक अलग पॉइंट है। अब हम लोग लास्ट 2 पे आएंगे। उसके बाद है हेयर टू। हेयर टू उत्तराधिकारी समझते हैं ना। एक होता है हेयर ऑफ, हेयर ऑफ, हेयर मतलब होता है उत्तराधिकारी। जैसे मान लीजिए हम लोग अमीर सर पढ़ाते रहते हैं आपको बाबर, बाबर के बाद कौन आया तो हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, इसी तरीके से जो बढ़ते जाते हैं। तो हेयर टू का मतलब होता है उत्तराधिकारी। हेयर ऑफ मतलब भी होता है उत्तराधिकारी, बिल्कुल। तो हेयर टू प्रॉपर्टी, हेयर टू प्रॉपर्टी मतलब किसी संपत्ति का उत्तराधिकारी होना। जबकि यहां पर है हेयर ऑफ उत्तराधिकारी, लेकिन यहां संपत्ति का नहीं, हेयर ऑफ समबडी किसी व्यक्ति का उत्तराधिकारी होना। आप जैसे देखिए बहुत सारा राज्य ऐसा है जहां पे सऊदी अरब को लिया जाए तो वहां पे क्या प्रिंस होंगे, प्रिंस के बाद फिर उनका बेटा प्रिंस बनेगा, वहां का फिर उनका बेटा प्रिंस होगा। तो वो हेयर ऑफ हो गया, किसी व्यक्ति का उत्तराधिकारी होना। जबकि हेयर टू जो है वो है किसी संपत्ति का उत्तराधिकारी होना। और एक लास्ट आज की क्लास का एपोलोगाइज मतलब आप जानते होंगे क्षमा मांगना होता है। तो एक होता है एपोलोगाइज टू और एक होता है एपोलोगाइज फॉर। तो ये समथिंग, एपोलोगाइज फॉर समथिंग मतलब किसी गलती के लिए, मतलब कोई आपसे मिस्टेक, जैसे मान लीजिए आप ग्लास रखे हैं, ग्लास रखा था बेंच पे, कोई बच्चा क्लासरूम के अंदर, जैसे मान लीजिए आप ही लोग क्लासरूम के अंदर आए, गिर गया, तो उसके लिए जब आप क्षमा मांगेंगे, क्षमा याचना करेंगे, इसका हिंदी होता है क्षमा याचना। तो उसके लिए क्षमा मांगेंगे तो अपोलाइज फॉर समथिंग। जबकि किसी व्यक्ति से डायरेक्ट आपको क्षमा मांगना है, उसके साथ आपका बुरा व्यवहार किया, आप उससे डायरेक्ट सॉरी बोलना चाहते, क्षमा मांगना चाहते, तो अपोलाइज टू समबडी। ये हुआ आपका पर्सन को लेकर सर, और ये हुआ वस्तु को लेकर। इस तरीके से ये हमारा कन्फ्यूजल प्रीपोजिशंस था जो आपका खत्म हुआ। विशेष जानकारी के लिए हमने आपको बोला आप पढ़ेंगे, और अगर आपको इसका कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिखेंगे और हम इसका पीडीएफ आपको अवेलेबल करवाएंगे। और जाते जाते फिर से हम एक बार कहना चाहते हैं प्रत्येक दिन की बात ही कि आप लोग बहुत सारे बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो कि नहीं जुड़ पा रहे हैं, कारण क्या है वो नहीं पता हमको, लेकिन वैसे बच्चे जुड़े, खास करके जो भी बच्चे रेगुलर क्लास में आ रहे हैं वो लोग बिल्कुल जुड़े। और जुड़े ही नहीं, आप अपना पीडीएफ फाइल बनाकर प्रत्येक दिन रात 10 बजे तक आप कॉम्पिटिटिव क्लासेस के बॉयज ग्रुप में, गर्ल्स ग्रुप में, और हमने एक नया भी आपका बनाया है मेंटर्स ऑनलाइन स्टडी, जिसमें केवल ऑनलाइन वाले बच्चे जुड़ेंगे। तो वहां पे भी आप अपना पीडीएफ भेज सकते हैं और आप अपना सुझाव और शिकायत जरूर दें, उसका हम लोग तहे दिल से स्वागत करेंगे। और आगे कल का जो क्लास है वो अमित सर के द्वारा सोलर इक्लिप्स अर्थात सौरमंडल ज्योग्राफी का क्लास होगा। जय हिंद, जय भारत।